बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताएगा इस फैसले पर शहरियों का क्या रद्द अमल है। बिल्कुल, पेट्रोल की नई कीमत के बाद जो है वो शहरियों में मिला जुला जो है वो रद्द अमल है। जबकि अगर हम बात कर लें इस वक्त पेट्रोल की नई कीमत की तो 268 रुपये अशारिया 68 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। 4 रुपये 7 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद 1 अक्टूबर से जो है यानी आज से जो है वो इसका इतलाक जो है वो होगा। जबकि इस वक्त अगर हम बात कर लें पेट्रोल पंप पे तो बहुत से लोग जब आ रहे हैं यहाँ पर और कीमतें सुन रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से नाला भी नज़र आते हैं। मेरे आप देखेंगे तो इस वक्त पेट्रोल पंप पे जो है वो काफ़ी वीरानी जो है वो छाई हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये है कि यहाँ पर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, जब वो पेट्रोल की कीमतों के बारे में सुनते हैं कि उसकी पेट्रोल की कीमतें जो है वो ज़ायद होगी तो उनके जज्बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। और अगर इसकी बात कर लें हाई स्पीड डीजल की भी तो उसकी भी कीमत जो है वो तकरीबन 278 रुपये जो है वो फी लीटर के हिसाब से जो है वो मुख्तस की गई है। और उसकी कीमत में जो है वो तकरीबन 4 रुपये 4 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है। और ये भी जो है वो तमाम अवाम के लिए, तमाम लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। और तमाम अवाम का इस हवाले से बात करते हुए यही कहना है हमसे कि अगर इस तरह ही पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती रही, अगर पेट्रोल की कीमतें इस तरह ही जो है वो आसमान से बातें करती रही तो गरीब आवाम जो है वो कहाँ जाएगा। क्योंकि उसने अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो उसका पेट्रोल डलवाना भी जो है वो लाजिम है। क्योंकि उसने काम काज पे जाना है और अपने तमाम तर काम काज को जो है वो गाड़ियों से ही जो है सर अंजाम देना है या अपनी मोटरसाइकिलों से ही सर अंजाम देना है। लेकिन उसमें महंगे दामों जब पेट्रोल डलेगा तो कीमतें जो है वो किस तरह जो है वो काबू में आएंगी और महंगे दामों पेट्रोल डलने के बाद जो है वो गरीब आवाम जो है वो किस तरह से जो है वो गुजारा करेगी। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिला जुला रद्द अमल है तमाम अवाम का। और अवाम में रंजो गुस्सा इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। उनका कहना ये कि अक्सर औकात 10 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत कम करने के बाद फिर जो है वो महीने बाद या 15 दिन बाद उसकी कीमतों में अगर इस तरह बढ़ोतरी होती रही तो अवाम को जो है वो इस हवाले से कौन सा रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। यही तमाम तर्ज अमल जो है वो अवाम का है कि अवाम का कहना ये कि पहले ही जो है वो तमाम अशिया खुरनोश और दीगर चीज़ें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमत में इस तरह बढ़ोतरी होती रही, अगर पेट्रोल की कीमतें इसी तरह ही आसमान में बातें करती रहीं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओगरा की जानिब से पेट्रोल बम जो है वो अवाम पे रात गए, इसी तरह ही जो है वो गिराया जाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा तो किस तरह जो है वो अवाम सर्वाइव करेगी, किस तरह अवाम जो है वो अपने ज़रूरियात अशिया को जो है वो इस्तेमाल में लेकर रहेगी। क्योंकि अगर किसी शख्स ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफ़र करना है और उसका सफ़र जो है वो बिल्कुल मिला जुला रद्द अमल सामने आया। इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब LPG 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती हो गई है। 1 किलो LPG की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये का मिलेगा। LPG की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती। 1 किलो LPG की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है। जबकि घरेलू सिलेंडर 79 रुपये सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये का मिलेगा। LPG की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जबकि FBR ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की नई तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इससे कबल गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी। ताजर और टैक्स बार एसोसिएशन के मुताबिक पर तारीख में तोसी की गई है। नई तारीख के बाद शहरियों को मजीद 15 दिन की मोहलत मिल गई है। तारीख में तोसी का मकसद शहरियों और कारोबारी तबके को सहूलत फराहम करना है। बरवक्त गोशवारे जमा करवाने वाले जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। IRS सिस्टम की तकनीकी खराबियों और सुस्त रवि के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार थे तो FBR ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की नई तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इससे कबल गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी। ताजर और टैक्स बार एसोसिएशन के मुताबिक पर तारीख में तोसी की गई है। नई तारीख के बाद शहरियों को मजीद 15 दिन की मोहलत मिल गई है। पहले एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, अब भारत के तलड़े मिन्नतें और स्टार। भारत एशिया कप की ट्रॉफी के लिए तिलमिलाने लगा। हम चैंपियन हैं, ट्रॉफी दी जाए। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की ACC इजलास में दुहाई। ये इजलास के एजेंडे में शामिल ही नहीं। मोहसिन नकवी ने रूल समझा दिया, आईना भी दिखा दिया।
बोले आपके कप्तान को बुलाया था, वो नहीं आया, चलें अपने कप्तान को भिजवाएं, वो खुद आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। भारत की एक बार फिर दुनिया भर में जग हंसाई। सूर्या कुमार ने एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी की थी। जेंटलमैन गेम को दागदार करने वाले अब ट्रॉफी के लिए तड़पने लगे। भारत घुटनों के बल आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सारी अकड़ रफू चक्कर हो गई। क्रिकेट के मैदान को स्टेज शो समझने वाले मिन्टों तरलों पर उतर आए। नायब सदर बीसीसीआई राजेश शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी की जेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। राजेश शुक्ला ट्रॉफी लेने के लिए बच्चों की तरह जिद करते रहे। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि ये आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडे में नहीं। इतना करारा जवाब सुनने के बावजूद नायब सदर बीसीसीआई के तरले बढ़ते ही गए। मिन्तें जब हद से बढ़ी तो सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वाजे किया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो सूर्या कुमार यादव एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे वसूल कर ले। राजीव शुक्ला ने कहानी बनती ना देखी तो बोले भारतीय टीम फाइनल जीती है, ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए। जिस पर मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में याद दिलाया कि वो तो ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, भारतीय टीम के कप्तान ही लेने के लिए नहीं आए। सूर्या कुमार यादव ने इख्तितामी तकरीब के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 सितंबर को T20 एशिया कप जीतने के बाद सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब आपको बताएं कि 8 साल बाद घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं। कम से कम बिल 1900 रुपये होगा। गैस ज्यादा इस्तेमाल करने पर चार्जेस बढ़ेंगे। पहले से जमा डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स अरसाल कर दिए गए हैं। कुदरती गैस के बजाय LNG का मुआहदा किया जाएगा। मुआहदा ना होने पर कंपनी कनेक्शन नहीं देगी। LNG की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सुई नॉर्दर्न ने पहले से जमा 2.5 लाख डिमांड नोटिस पर कुदरती गैस की बजाय LNG पर मुआहदा करने के लिए सार्फिन को लेटर्स भिजवा दिए। 2.5 लाख डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स भिजवाए गए हैं। लेटर्स के तहत सार्फिन से कुदरती गैस के बजाय LNG का मुआहदा किया जाएगा, जिसके बाद सार्फिन कुदरती गैस के बजाय इंपोर्टेड LNG पर कनेक्शन ले सकेंगे। कंपनी की जानिब से सार्फिन को लेटर्स भिजवा कर मुआहदे के लिए सार्फिन को दफातर बुलाया गया है, जहां कौमी शनाख्ती कार्ड और अंगूठे का निशान लगवा कर सार्फिन के साथ मुआहदा किया जाएगा। सार्फिन की जानिब से मुआहदा ना होने पर कंपनी जमा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन नहीं देगी। इसी के साथ साथ सार्फिन को मुआहदे के तहत डिमांड नोटिस की मद में इजाफी रकम भी अदा करनी होगी। शहर की 3 अहम रोड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नो बहाली। हुकूमत ने 6 अरब के मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए। LDA बर्की रोड, कमाहा, खमास रोड और रावण रोड की तामीर बहाली करेगा। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से 21 किलोमीटर तवील बर्की रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। LDA बर्की रोड, कमाहा लिद्धर रोड, सुंदर रायवन रोड की असर नौ तामीर बहाली करेगा। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ बहाली के मंसूबों की मंजूरी हो गई। पंजाब हुकूमत ने 6 अरब से जायद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए। 3 अरब 20 करोड़ से जायद लागत से 21 किलोमीटर तवील बर्की रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। आजम चौक तक राना चौक, 2.3 किलोमीटर तवील कमाहा लिद्धर रोड का 1 अरब 60 करोड़ से जायद लागत का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। मिल रोड तक चौक राधा किशन सुंदर रायवन रोड 14.5 किलोमीटर तवील मंसूबा मंजूर किया गया। PND की PDWP के इजलास में DG और चीफ इंजीनियर LDA ने मंसूबे पेश किए। PND के इजलास में तीनों मंसूबों की लागत और डिजाइन को मंजूर कर लिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब के फंड मंजूर हो गए हैं। पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर के लिए 7 अरब मंजूर किए गए हैं। बर्की रोड के लिए 3 अरब 8 करोड़ रखे गए, जबकि 4 अरब 19 करोड़ से रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर होगी। शाहदरा रायवन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 28 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। पैरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन की बिल्डिंग्स की तामीर और मरम्मत के लिए 9 अरब, पैरा के लिए नए इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर के लिए 7 अरब मंजूर किए गए। PND बोर्ड ने बाल साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 34वें इजलास में अहम फैसले किए।
किए। अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोंदी चेक पोस्ट से बरकी रोड की 2 रोया सड़क की तामीर के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सुंदर राविन रोड मिल अड्डा से राविन सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 87 करोड़, शदारा से राविन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इजलास में लाहौर में रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। अर्बन फ्लडिंग लिक्विड वेस्ट के लिए मशीनरी खरीदने का फैसला किया गया है। 11 अरब की मशीनरी लाहौर समेत तमाम अजला को मिलेगी। वज़ीर आला अक्टूबर के पहले हफ्ते मशीनरी अजला में तकसीम करेंगी। मशीनें नालों सर्विस लाइन्स की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने अर्बन फ्लडिंग और लिक्विड वेस्ट के लिए 11 अरब की मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया। माया फुजले की सफाई के लिए सक्शन वैक्यूम टैंकर और वैक्यूम ट्रक्स दस्तयाब होंगे। सक्शन जेटिंग मशीनें नालों सीवरेज लाइन्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होंगी। स्लज निकालने वाली मशीनें मैनुअल सीवरेज से कीचड़ साफ करने के लिए मौसर करार दिया गया। स्लज डी वाटरिंग सिस्टम माया ठोस फुजले को अलग करने के लिए नस्ब किए जा रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स फुजले को रिसाइकिल करने में मददगार होगा। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनरी लाहौर में तमाम अजला को फराहम की जाएगी। फिल्टर प्रेस और स्क्रू प्रेस के जरिए कीचड़ से पानी अलग किया जाएगा। शहरों और कस्बों में बर वक्त डी स्लटिंग का काम मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जदीद मशीनरी रवा माह के आखिर तक दस्तयाब होगी। जिले की एक स्क्वाड होगा, ठीक है, जिसके अंदर जेटिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर सकर मशीन्स हैं, जिसमें विंचिंग मशीन्स हैं, जिसमें डिसल्टिंग जो मशीन्स हैं, इसके अंदर हमारे पास इवन हाइड्रोलिक ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये फौरी दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अक्टूबर के पहले हफ्ते लिक्विड वेस्ट मशीनरी अजला में तकसीम करेंगी। एप्टमा ऑफिस में सालाना इजलास मुनाकिद हुआ। पेट्रोन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज की नई खसूसी शिरकत की। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन पंजाब असद शफी की खदमात 2026 तक जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की माइशत की नबूद सनत की रवानी से है। एप्टमा ऑफिस जेल रोड पर एप्टमा का सालाना इजलास आम हुआ। पैटर्न चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन नॉर्दर्न जोन असद शफी, सीनियर क़यादत और मेंबरान शरीक थे। डीटीओ कानून के मुताबिक मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन पंजाब असद शफी की खिदमात 2026 सितंबर तक जारी रखने की हिमायत की गई। डॉक्टर गौहर एजाज ने खिताब में कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बेहतर पॉलिसियों से मुकामी बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा। आम स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई। बिजली की कीमत और शरह सूद रीजन के मुताबिक करना होगी। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस अर्निंग रेशियो आज से 2 साल चल रहा था वो 3 पी पे चल रहा था, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो पाकिस्तान में अर्निंग्स तो 20% बढ़ी है, बट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का, पूरी दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है वो 400% बढ़ गया। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद बोले, पाकिस्तान की सनत के रिवाइवल से ही मईशत की बका मुमकिन है। बिजली को अफोर्डेबल करें। आपके पास ऑलरेडी 43,000 मेगावाट का ओवरहैंग है, 17,000 और मजीद 5 सालों में आ रहा है। तो इसको पहले आप सबसे पहले वाइबल करें। आपने कीमत बढ़ा के देख लिया, ऑक्टेन कम होती गई है। अब आपके पास एक ही हर्ब है, कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, आपको बिजली को अफोर्डेबल कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। चेयरमैन एप्टमा असद शफी ने कहा, संतों को चलाएं, खुदारा संतों के लिए बिजली और गैस के नर्ख और शरह सूद रीजन के मुताबिक करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल की सनत है, जो तकरीबन 60% मुल्क की एक्सपोर्ट जनरेट करती है, उसका प्रॉफिट 48 बिलियन से उसका प्रॉफिट 130 बिलियन से घट के 48 बिलियन पे आ गया। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि एप्टमा कॉटन रिसर्च के लिए 100 करोड़ की फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार है। रिसर्च सूबों की सतह पर हो और स्टेक होल्डर को हिस्सा बनाएं। कपास की खपत 15 मिलियन बेल्स है, 10 लाख बेल्स इंपोर्ट करना पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क सनती पहिए चलने से ही तरक्की करेगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कि पंजाब के तालीमी मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज गई। इंटर में नाकाम तलबा तालिबात में खतरनाक इजाफे का इंकशाफ हुआ है। तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए। नाकामी के आदादो शुमार ने सानवी तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए।
पंजाब के तालीमी मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज गई। पंजाब में इंटरमीडिएट की सतह पर नाकाम तलबा और तालिबात में खतरनाक इजाफे का इंकिशाफ हुआ है। 2021 से 2025 तक नाकाम तलबा और तालिबात की तादाद में 8% इजाफा हो गया। 2025 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए। 2020 में इंटरमीडिएट में 32% तलबा और तालिबात नाकाम हुए थे। इंटरमीडिएट में तलबा और तालिबात की नाकामी के आदाद और शुमार ने सानवी तालीमी निजाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सानवी तालीमी निजाम में कमजोरियों ने पंजाब में आला तालीमी निजाम के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़े कर दिए। इंटरमीडिएट के तलबा और तालिबात में नाकामी के बढ़ते रुझान के बाइस यूनिवर्सिटीज में भी दाखिलों की कमी हुई है। पंजाब में 15,000 असातिज़ा की सर्वे पर ड्यूटी लगा दी गई है। लाहौर की 500 तहसीलों से 705 टीचर सर्वे ड्यूटी देंगे। तहसील कैंट में 104 और तहसील सिटी में 220 असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। दूसरी जानब लाहौर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स के लाइसेंस में तशदीद रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार है। पंजाब भर में 15,000 असातिज़ा की सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। लाहौर की 500 तहसीलों से तकरीबन 705 टीचर सर्वे ड्यूटी करेंगे। तहसील कैंट में 104 और तहसील सिटी 220 असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तहसील मॉडल टाउन में 167, रायविंड में 62 और शालीमार 152 असातिज़ा ड्यूटियां देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां करने पर पाबंदी लगा रखी है। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक पाबंदी के बावजूद असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां लगाना सरासर नाइंसाफी है। असातिज़ा स्कूलों में पढ़ाएं या सर्वे पर ड्यूटियां सरअंजाम दें। दूसरी जानिब लाहौर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूलों के लाइसेंस में तजदीद और रजिस्ट्रेशन इल्तिवा का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को कई माह से तजदीद और रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। स्कूल मालिकान का कहना है कि रजिस्ट्रेशन न होने से स्कूलों को लाहौर बोर्ड से इल्हाक में मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि रिकॉर्ड पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ 40 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तिवा का शिकार है। यहाँ बात करें शहरियों के मसाइल के हवाले से तो फैसल टाउन ब्लॉक एंड में मौजूद पार्क अदम तवज्जोही का शिकार है। देखभाल न होने से पार्क नशे के आदी अफराद की आमाज का बन गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मौजूद हैं फैसल टाउन में और फैसल टाउन के ब्लॉक एन में वाक़ पार्क इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। पार्क के अतराफ के जो जंगले हैं वो कहीं से खस्ता हाल हैं, कहीं से मौजूद हैं, जबकि कहीं कहीं से उखाड़ कर नशे के आदी अफराद ने अपनी नशे की तलब जो है वो पूरी कर ली है। इसके साथ साथ अतराफ में गंदगी गलाजत के ढेर हैं जिससे ताफुन उठ रहा है। सिर्फ यही नहीं, मच्छरों की अफजाइश के बायस यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो भी खासे परेशान नजर आते हैं। पार्क के अंदर बैठने को कोई खास मुनासिब इंतजामात भी नहीं है। इसके अलावा अंधेरे में डूबा हुआ पार्क रात के वक्त में खास तौर पर इंतहाई खौफनाक मंजर जो है वो पेश कर रहा है। घास की भी देखने में आ रहा है कि इंतजामिया की जानिब से खास उस पर कोई तवज्जो नहीं है, कहीं पर मौजूद है कहीं नहीं है, और मट्टी जो है वो जा बजा नजर आ रही है। तो यही इलाका मकीन मुतालबा करते हैं कि पार्क की सूरत हाल को जो है वो दुरुस्त होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ खेल कूद की सरगर्मियों को जारी रख सकें बल्कि इलाके के लोग जो हैं वो पार्क की सहूलियात से भी इस्तिफादा हासिल कर सकें। और यही बताया जा रहा है कि तकरीबन गुज़श्ता 2 साल से इस जानिब जो है वो ख़ास तवज्जो हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है, लेकिन अब हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि ख़ास तौर पर धूल मट्टी ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में चूँकि स्मोक बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें जो है वो सेहत के ऊपर खासे बुरे असरात जो है वो मुरतब करेगी। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने म्यू अस्पताल नर्सरी से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची को 5 रोज बाद बाजियाब करवा लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक अब तक की तहकीकात के मुताबिक 32 साल राबिया ने औलाद न होने की वजह से बच्ची को अगवा किया। मुलजिमा रिक्शे बदल कर म्यू अस्पताल से शादबाग पहुंची। 32 साल खातून राबिया इसका नाम है। ये वहाँ से निकलती है, एक चिंची रक्शे में बैठती है और फिर दाता दरबार की साइड पर आती है। वहाँ से ये चिंची रक्शा अपना चेंज करती है, फिर ये दूसरा चिंची रक्शा रहती है और उसमें बैठकर ये जो ओल्ड रावी ब्रिज है उसकी तरफ से होते हुए मिस्री शाह की तरफ जाती है। जब मिस्री शाह की तरफ जाती है वहाँ पर ये ड्रॉप होती है तो हमारा फोकस हो जाता है मिस्री शाह के एरिया पर और शादबाग के एरिया पर। चिंची रक्शा ड्राइवर जो है वो लेकर गया, हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, उससे इन्फॉर्मेशन ली और ये पता चला कि मिस्री शाह के पास जाकर
اس نے اس خاتون کو ڈراپ کیا جو بچی کو کڈنیپ کر کے لے گئے. پھر وہاں پر ہم نے گلی گلی سرچ آپریشنز کیا, وہاں جو پرائیویٹ CCTV کیمراز تھے ان کو دیکھا ہم نے. سیف سٹی نے بہت زیادہ اس میں ہماری ہیلپ کی اور الحمدللہ رات کو 3 بجے جا کے وہ بچی جو ہے وہ ریکور ہوئی اور اس کے پیرنٹس کے ہینڈ اوور کی گئی ہے. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد محمود نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں پیشرفت پر بریفنگ دی. اجلاس میں پنجاب کے 9 شہروں میں اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نصیر، ایڈیشنل سیکرٹری احمد کیفی اور پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز نے بھی شرکت کی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ PDP کے پہلے مرحلے میں اٹک، لیا، کاموکی، ڈسکا، خانیوال میں کام شروع ہوگا. بہاڑی، وزیر آباد، بہاول نگر اور خوشابی پہلے فیز میں شامل ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کی چبرجی کوارٹرز آمد ہوئی. گورنمنٹ اسکول میں سولر سسٹم کا افتتاح کیا اور بچوں میں شیلڈز تقسیم کی. حلقے کا دورہ بھی کیا. حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. حلقے کے سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن حد تک امداد کی ہے اور آگے بھی کریں گے. اس موقع پر ممتاز سرور گجر، بلال بٹ، طاہر زکلین بٹ، صہیب خانی، چودھری اشفاق، رانا اعجاز اور اشرف بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی. دبئی کا ہمانی گروپ پنجاب میں $20 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا. پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے. پنجاب کے خصوصی اقتصادی زون میں پیداواری اور ڈسٹریبیوشن سہولت قائم کی جائے گی. CEO PBIT عمران خاور اور ہمانی گروپ کے سربراہ مصطفیٰ ہمانی نے دستخط کیے. معاہدے پر دستخط کی پروقار تقریب PBIT میں منعقد کی گئی. CEO PBIT نے کہا کہ سرمایہ کاری سے قدرتی مصنوعات کی برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، روزگار کے بہترین مواقع میسر آئیں گے جبکہ صنعتی ترقی میں اضافہ ہوگا. چیئرمین PBIT نے کہا پنجاب میں ایسی سرمایہ کاری سے قومی برآمدات میں اضافہ ہوگا. چیئرمین منتہا اشرف نے کہا کہ بہترین سہولیات کی وجہ سے پنجاب صحیح معنوں میں سرمایہ کاروں کی جنت ہے. یہ سرمایہ کاری کاروبار میں آسانی کی اصلاحات کی کامیابی کی ضمانت ہے. دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانوں کے ترجمے کا عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار، علم و ادب سے وابستہ شخصیات طلباء نے شرکت کی. پاک ٹی ہاؤس میں ہونے والے سیمینار کا انعقاد انگلش لٹریری سوسائٹی اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا. صدر پاکستان رائٹرز ایسوسی ایشن کا مرید تنویر احمد، سیکرٹری انگلش لٹریری سوسائٹی روبیہ جیلانی شریک ہوئے. ماروا احمد، مقصود احمد چغتائی، انوار الحق، ادریس خان، افراز سیاب، ارسلان زیدی، شعیب کیانی اور سائمہ نجیب نے شرکت کی. مقررین نے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والی کتابوں پر روشنی ڈالی. اب یہاں پر بات کریں نیو شاد باغ میں پیغام غوث اعظم اور میرا حسین زنجانی کانفرنس مشائخ اتحاد کونسل کی جانب سے اہتمام کیا گیا. چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پیر سید سہیل حسن گیلانی نے صدارت کی. کانفرنس میں علماء کرام کی شرکت. پیغام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر روشنی ڈالی گئی. نیو شاد باغ میں پیغام غوث اعظم و میرا حسین زنجانی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. علماء کرام نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میرا حسین زنجانی کی خدمات پر خطاب کیا. کانفرنس میں پیر سید حسین گیلانی، پیر سید افضال حسین زنجانی، پیر سید محمد حبیب عرفانی شریک ہوئے. محمد احسان دانش قادری، سید قاسم علی شاہ گیلانی، عبد الماجد بخاری اور پیر منیر علی گیلانی نے شرکت کی. کانفرنس میں پیر کامران خضر نشاہی بھی شریک ہوئے. چیئرمین قومی امن کمیٹی سپریم کونسل حاجی عامر رشید خان، پیر احسان دانش، علامہ اصغر عارف چشتی نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا. کانفرنس میں مفتی نصیر الدین نوری، پیر سید منیر گیلانی، ڈاکٹر رفاقت، سید عظمت حسین ترمذی، سید اویس الرحمان گیلانی شریک ہوئے. پیر کامران نشاہی، محمد رفاقت، علامہ اصغر عارف چشتی نے بھی شرکت کی. چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان میں سید سہیل حسن گیلانی نے دعا کروائی. کیمرامین ندیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. بزرگ شہریوں کو سہولت کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں. معمر شہریوں کو مفت سفری سہولت، ہسپتالوں میں علیحدہ کاؤنٹرز اور دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں. آخر ان سہولیات پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عمر رسیدہ شہری کسی بھی معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. ان کی خدمت اور سہولت فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے.
हुकूमत ने बुजुर्ग अफराद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफरी सहूलत के लिए खसूसी इकदामात किए हैं। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में 60 वर्ष से जायद उम्र के अफराद के लिए सफर बिल्कुल मुफ्त है। कई दीगर शहरों में शहरी बस सर्विस में भी बुजुर्ग अफराद के लिए किराया माफ या आधा कर दिया गया है। अस्पतालों में लंबी कतारों में इंतजार करने की बजाय बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर्स कायम करने का ऐलान किया गया है। बाज़ सरकारी अस्पतालों में इनके लिए अलहदा वार्ड्स भी मुख्तस किए जा रहे हैं। बाज़ सरकारी दफातर में बुजुर्ग शहरियों को तरजीही सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी विंडोज बनाई गई हैं। ऑरेंज ट्रेन बहुत ही अच्छा निज़ाम इन्होंने शुरू किया है, बूढ़ों के लिए बड़ी आसानी हो गई है। हम ट्रेन में सफ़र करते तो बहुत आसानी से सीट वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। गवर्नमेंट ने सहूलत दी है सीनियर सिटीजन को कि नादरा वगैरह में सहूलत है, बसों में सहूलत है और जो ट्रेन है उसमें सहूलत है। ये अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट ने। जो हमको फैसिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने, ग्रीन बस, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेन आल्सो, ये सब जो दिया है ये बहुत अच्छा है और ख़ासकर ओल्ड होम वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया हुकूमत ने जी। ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ उन्होंने काउंटर फ्री कर देता है, अलहदा कर देता है, लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। ऑरेंज ट्रेन में सहूलत दे दी है गवर्नमेंट ने, उसको बैठने की जगह बुजुर्गों के लिए दे दी है, आरामदेह सफ़र कर दिया है। बुजुर्ग शहरी हुकूमती इकदामात से कई हद तक मुतमईन नजर आते हैं, ताहम हुकूमत के किए गए इकदामात पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में लोअर प्राइमरी बॉयज़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल राबिया नजम ने नौमुंतखब स्टूडेंट काउंसिल से अहदे का हल्फ लिया। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में लोअर प्राइमरी बॉयज़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल राबिया नजम ने खुसूसी शिरकत की और 9 मुंतखब स्टूडेंट्स काउंसिल से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में शरीक तलबा ने टैबलोस के साथ मुख्तलिफ गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस दी। प्रिंसिपल राबिया नजम और हेड मिस्ट्रेस फरगाना उस्मान का कहना था कि बच्चों में कायदाना सलाहियतें पैदा करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल का इंतखाब किया गया। यही चीज़ें जो आगे चल के भी बच्चे ग्रो करते हैं जैसे जैसे और इस एज में सीखना शुरू करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनकी कम्युनिटी में, जैसे वो क्लास में है या स्कूल में है तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कैसे उठानी है, बाकियों को गाइड कैसे करना है, अपने दोस्तों का ख्याल कैसे रखना है। शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 मुंतखब हेड बॉयज, डिप्टी हेड बॉय, कैप्टन, वाइस कैप्टन और प्रीफेक्ट्स तालीमी साल 2025-26 तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। कुदरती आफत से मुतासर होने के बाद दोबारा जिंदगी शुरू करने वाला बाहिम्मत शख्स माजूर खातून से मोहब्बत की शादी की थर्मल पॉलीशीट को तराश कर फन पारे बनाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। 12 साल पहले लैंड स्लाइडिंग में घर चला गया मगर हिम्मत नहीं हारी। शाहीन बाबा ने कुदरती आफत से मुतासिर होने के बाद नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। चेहरों की अक्कासी का हुनर अभी तक आजमा रहे हैं। मैं बेसिकली लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ हम ईद करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। पीछे लैंड स्लाइडिंग में तो जो मकान वगैरह था वो गिर गया। जब ईद मिलादुन नबी आती है तो मैं मॉडल वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें ये है कि मैं खाली ये थर्माकोल पे नहीं, लकड़ी पे भी काम करता हूँ, मार्बल पे भी, जिस तरह आपने देखा होगा मार्बल पे लिखाई होती है, ठीक है, उसकी जगह पे मैं तस्वीर बना लेता हूँ। शाहीन बाबा ने माजूर खातून से मोहब्बत की शादी की और एक दूसरे का बाजू बनकर चले। इन्होंने मुझे ऊपर ही सब कुछ दिया, यानी कि हर इन्होंने मेरी खिदमत की है। मैं बंदा क्यों कहे, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हर किसी से यही बात करूँगी कि जब मियाँ बीबी का तफाक हो ना, हर चीज़ से सामना हो जाता है। उसमें ये है कि अगर जब तफाक होता है ना, उस घर में सुकून होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते और बच्चों को तरबियत भी अच्छी मिलती है। शाहीन बाबा फिल्मी सितारे, सियासी शख्सियात और हुकूमती ओहदेदारों को अपने फन पारे बनाकर दे चुके हैं। अब वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट और अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से कल वक्त इतना।